हेलो स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज हम आप लोगों को डाइजेशन इन माउथ के बारे में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक में हमने टीथ के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को टंग और जो है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे। डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ। मुख में पाचन, मुख में पाचन। तो अभी तक आप लोगों ने टीथ के बारे में जानकारी लिया। टीथ चार प्रकार का बताया गया था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसमें हमने आपको फार्मूला वगैरह सब कुछ बताया था। तो हम आज आपको लोग बता रहे हैं टंग। टंग या जिह्वा के बारे में। जिह्वा जो कि एक प्रकार का स्पेशल जो है हमारे बॉडी का एक स्पेशल ऑर्गन है, जिसके थ्रू जो है मतलब हम अनेक वर्क करते हैं। जैसे आप ये चीज कह सकते हैं कि जिह्वा के द्वारा हमें जो है बोलने में सहायता मिलती है। दूसरी चीज, जिह्वा पर टेस्ट बड पाए जाते हैं या स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, या जिसे स्वादांकुर कहते हैं। तो स्वादांकुर के थ्रू जो है मतलब अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद ग्रहण करता है। दूसरी चीज कि जिह्वा का जो लास्ट पोर्शन होता है, जहां पर जिह्वा फिक्स होती है, ठीक है, जहां पर जुड़ी होती है, उसे उस पोर्शन को फ्रेनुलम कहा जाता है। फ्रेनुलम। और आगे के भाग को लिंग्वी कहा जाता है। जो आगे फ्री वाला भाग होता है लिंग्वी होता है। यानी आप ये कह सकते हैं इसका वर्क क्या होता है कि टेस्ट, यानी किसी भी भोज्य पदार्थ का टेस्ट ग्रहण करना। जैसे हम यदि जो मतलब सबसे टिप पार्ट की आगे के भाग की बात करें, आगे की तरफ या टिप पार्ट पे, इस पार्ट पे जो है मीठे और नमकीन का स्वाद मिलता है। मीठे यो नमकीन का स्वाद मिलता है। बगल के भाग की बात करें, बगल या साइड में जो है हमें कड़वे का स्वाद मिलता है, या तीखा जिसे कहा जाता है, मिर्च वगैरह का तीखा। और लास्ट में हमें अंतिम या पिछले भाग पर, पिछले भाग से या लास्ट भाग पर हमें आप एक प्रकार से कह सकते हैं जो क्षारी युक्त पदार्थ होते हैं, कषैले, या जो है बेसिक जो है मतलब जो स्वाद होता है कषैला, इसका स्वाद मिलता है। दूसरी चीज, जिह्वा का वर्क होता है कि ये जो है मुख गुहा में जब तक भोज्य पदार्थ होते हैं तब तक उसमें सलाइवा मिलाने का काम करता है। सलाइवा का जो है सलाइवा को मिक्स करता है भोजन में। और दूसरा करता है कि जो मतलब भोजन को जो है दांतों के नीचे जो है ले जाने का वर्क करता है। तीसरी चीज क्या होता है कि जब भोज्य पदार्थ दांत से मुख से समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर दांतों में फंसे हुए और आस्थान पर फंसे हुए भोज्य पदार्थों को जो है आपके मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है पहुंचाने का काम करता है, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये मुख की सफाई करता है, ठीक है, फ्रेशिंग करता है। मुख में बचे हुए पदार्थों को जो है भोजन अंदर भेजने का काम करता है। जैसा कि हमने बताया कि मतलब जो है ये हमारे जो है स्पीच में भी जो है, या आप कह सकते हैं स्पीच वर्क में, या जो है बोलने की क्षमता में भी जो है वर्क करता है, सहायता करता है। तो इतने काम जो है जिह्वा के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जिह्वा के बाद फिर जो है
सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या वर्क करता है हमारी बॉडी। जो सलाइवा हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से किससे सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से, या हम कह सकते हैं लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से। तो और ह्यूमन बॉडी में जो है जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो 3 पेयर या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से जो है मतलब एक होता है जबड़े के जोड़ पर, एक जबड़े के जोड़ पर पाया जाता है या एंगल ऑफ जब, जहां से ये जबड़ा हमारा खुलता है इसके दोनों तरफ एक एक जो है पाए जाते हैं 2 पेयर में जबड़े के जोड़ पर। एक जिह्वा के नीचे, जब जिह्वा उठाया जाता है तो उसमें से मतलब 2 छिद्र युक्त ऐसे फूला हुआ पोर्शन दिखाई देता है, तो एक पेयर जो है वहां पर पाया जाता है, और एक कान के नीचे पाया जाता है जिसे पैराटिड कहा जाता है, जिसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो है मतलब उसमें क्या होता है गलसुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पेयर में या 3 जोड़ी में पाए जाते हैं। इनके सिक्रीशन में कौन कौन सा मटेरियल होता है? इसमें होता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, थायोसाइनेट आयन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और म्यूसिलेज, म्यूसिलेज। यानी इस प्रकार से टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन, लाइसोजाइम और म्यूसिलेज। ये 4 चीजें जो है हमारे लार में पाई जाती हैं। टाइलिन एंजाइम का वर्क होता है कि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, और कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आप पीएच वैल्यू दिखा सकते हैं 6.8 होता है, स्लाइटली एसिडिक या हल्का अम्लीय, और इसे जो है कन्वर्ट करता है माल्टोज में, यानी पॉलीसैकेराइड जो है शर्करा को, या जो है आप ये कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड शर्करा जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन है, इन सबको जो है कन्वर्ट किसमें करता है डाइसैकेराइड शर्करा में या माल्टोज, या जो मतलब से डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इस प्रकार से जो है हल्के रूप से स्लाइटली रूप से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे बक्कल कैविटी में या मुख गुहा में या मुख में आप कह सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि मुख में जो मतलब इनका डाइजेशन होगा, और दूसरी चीज कभी कभी क्वेश्चंस जो है टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से शुरू होता है। तो मेरे दोस्तों ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि ग्लूकोज का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है, क्योंकि जो है कार्बोहाइड्रेट का लास्ट डाइजेशन पोर्शन, जो डाइजेशन कंपाउंड बनता है या जो पाचन होकर के जो यौगिक बनता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका कंबशन होता है। तो इसलिए आप जो दिमाग में ये ना रखिए कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो हम कहते हैं बक्कल कैविटी से, तो हमारे जो बॉडी में कहीं से भी जो है डाइजेशन नहीं शुरू होता। अगला पॉइंट आप देखिए, थायोसाइनेट आयन और लाइसोजाइम, इनका वर्क होता है, ये जो है हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं या हानिकारक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
हार्मफुल बैक्टीरिया, इनको जो है किल करने का वर्क करता है, इन्हें मारने का काम करता है थायोसाइनेट आयन और लाइसोजाइम। म्यूसिलेज का काम होता है ये भोज्य पदार्थ को लसवसा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, या जो मतलब इस प्रकार से ऐसे जो मतलब कुछ चिपचिपा टाइप का बनाएगा, जिससे क्या होगा कि हमको जो है निगलने में आसानी हो। इस प्रकार से लार ग्रंथियों के थ्रू जो है इन सब चीजों का वर्क होता है। और लार ग्रंथियों में क्या होता है कि इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है, और जो है लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन के कारण जो है ये जो हम क्या करते हैं कि हमारे भोजन में आए हुए भोज्य पदार्थों को जो मतलब जिससे जो है हम ये चीज कह सकते हैं कि हमें हानि होने वाली है, उन जो है बैक्टीरिया वायरसों को कुछ मात्रा में ये डेड करते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो मुख गुहा के बाद या माउथ के बाद हमारा दूसरा पार्ट होता है डाइजेशन इन ओइसोफेगस। डाइजेशन इन ओइसोफेगस, या आप ये कह सकते हैं कि ग्रास नली में, ग्रास नली में, ग्रास नली में पाचन। तो दोस्तों ये चीज मतलब जो है जो ग्रास नली में पाचन की बात की जाती है, तो ग्रास नली एक लंबी जो है सिर्फ आप ये कह सकते हैं कनेक्टिंग का वर्क करती है, या आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से कंडक्शन का, मतलब एक स्थान से भोजन को जो हम बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की एंजाइम नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार का कोई जो है डाइजेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है। यहां पर सिर्फ क्या होता है पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट, यह जिसे कहते हैं कर्माकुंचन तरंगे चलती, कर्माकुंचन तरंगे चलती हैं, और इन कर्माकुंचन तरंगों के द्वारा भोज्य पदार्थ कुछ मात्रा में जो है गल करके, या आप ये कह सकते हैं और छोटे पार्ट में होता है, और इस प्रकार से जो है मुख गुहा से या बक्कल कैविटी से होता हुआ स्टमक में या आमाशय में पहुंचता है। तो ये इतना पोर्शन था कि मतलब जो है मुख गुहा में मतलब जो है आपका जो है ग्रास नली में पाचन। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा है कि जो है स्टमक में पाचन या डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये चीज हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्टमक में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक या आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। आमाशय में जो पाचन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब जो फिगर होता है इस प्रकार से हमने आपको ग्रास नली से होता हुआ जो है ऐसे आमाशय बताया था, ठीक है। और ये पोर्शन जो हमने कार्डियक पोर्शन बताया था, तो यहाँ पर जो है कार्डियक वाल होता है, और इधर वाला पोर्शन हमने पाइलोरिक बताया था, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट बताया था। यानी इस प्रकार से जो है मतलब जहां से यहाँ पर भोजन आता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, एक जो मतलब आप ये कह सकते हैं ढक्कन लगा होता है, जिसके थ्रू जो है ग्रास नली से होता हुआ भोज्य पदार्थ कहाँ पर आता है स्टमक में। और स्टमक में जैसे भोज्य पदार्थ पहुंचता है उसके पहले यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इनकी वाल में जो है जो इनकी वाल होती है, इस वाल के अंदर जो है मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं के अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है क्या होता है गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में जो है अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये चीज मतलब जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में सबसे मेन चीज होता है HCl भी पाया जाता है। HCl जिसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 1.5 से 3.5 होता है, ठीक है। ये जो है पीएच वैल्यू होती है। दूसरा एक एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है ये होता है आपका प्रोरेनिन। प्रोपेप्सिन, एमाइलेज, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं रेनिन, पेप्सिन और एमाइलेज जैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये प्रोरेनिन और जो है प्रोपेप्सिन जो है HCl के प्रेजेंस में, HCl की उपस्थिति में जो है रेनिन में कन्वर्ट होता है। रेनिन में जो एक्टिव स्टेज इसका कैसा स्टेज है, एक्टिव या सक्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था है। और उसी प्रकार से प्रोपेप्सिन जो होता है, प्रोपेप्सिन भी पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये भी जो है क्या है, एक्टिव स्टेज या सक्रिय अवस्था। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब तक जो है HCl उपस्थित नहीं होगा तब तक ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा। बाकी एमाइलेज जो होता है इसे जो हम आप ये कह सकते हैं गैस्ट्रिक एमाइलेज, या जो है आप कह सकते हैं स्टमच का एमाइलेज। इनका जो है अलग अलग पार्ट पर अलग अलग प्रकार का जो है वर्क होता है। मेनली रूप से जो हमारे स्टमच में डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है। यानी स्टमच पार्ट में सिर्फ किस चीज का पाचन अधिकतम होता है, प्रोटीन का अधिकतम या मुख्यतः पाचन जो है प्रोटीन का होता है, या मेनली डाइजेशन जो है किस चीज का होता है, प्रोटीन का होता है हमारे स्टमच में। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं मतलब किस प्रकार से कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, कौन एंजाइम किस चीज पे वर्क कर रहा है। तो हम ये देखते हैं, जैसे पहले हम करते हैं जो हमारा रेनिन एंजाइम जो होता है ये जो है हमारे मिल्क प्रोटीन या जिसे कैसीन कहा जाता है, कैसीन प्रोटीन या जिसे मिल्क प्रोटीन पर वर्क करता है। और मिल्क प्रोटीन को जो है ये कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, या दूध से जो है आप ये कह सकते हैं दही का फॉर्मेशन करता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन। और पीएच वैल्यू जो होगी वो पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5। यानी इस प्रकार से जो है दूध के प्रोटीन का नाम कैसीन है। कैसीन को रेनिन एंजाइम जो है HCl की उपस्थिति में कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ता है, या आप ये कह सकते हैं लिक्विड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करता है। और इस प्रकार जैसे, और दूसरी चीज ये कहा कि ह्यूमन बींग्स में रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन थोड़ा डाउटफुल माना जाता है, ये कंफर्म नहीं है कि रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो इसलिए इसका वर्क जो करता है ह्यूमन बींग्स में वो जो है किसमें करता है, कौन सा करता है, पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। और पेप्सिन एंजाइम जो है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कुछ जो है मतलब साइंटिस्ट के थ्रू कार्ड काफ या बछड़े के जो है स्टमच, कार्ड काफ या बछड़े के स्टमच से रेनिन एंजाइम का जो है सिंथेसिस किया गया, रेनिन एंजाइम का संश्लेषण किया गया था।
जिसे जो है आर्टिफिशियल सिंथेसिस कह सकते हैं, या जो है मतलब कृत्रिम संश्लेषण किया गया, जिसे जो है मतलब मार्केट में रैनेट टेबलेट के नाम से बेचा जाता है। रैनेट टेबलेट या उस एंजाइम को रैनेट कहा जाता है, रैनेट एंजाइम। तो इस प्रकार से हम ये चीज देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि अदर प्रोटीन्स जो होती हैं, अदर प्रोटीन्स जो होती हैं, इस पर वर्क करता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम पीएच वैल्यू वही रहेगी 1.5 से 3.5, और इस 1.5 से 3.5 पर जो है ये प्रोटीन को जो है प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। यानी इस प्रकार से जो है प्रोटीन को, नॉर्मल प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। तो ये वर्क जो है हमारे स्टमच में होता है HCl की प्रेजेंसी में, या आप ये कह सकते हैं पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 है, 1.5 से 3.5। अगला पॉइंट आप देखते हैं कि अगले पॉइंट में ये चीज होता है कि यहाँ पर जो है मतलब हमारा जो एमाइलेज एंजाइम है, ये किस पे वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है कौन? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम पीएच वैल्यू आपको वही दिखानी पड़ेगी 1.5 से 3.5, और कार्बोहाइड्रेट पे जब वर्क करेगा तो ये कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। तो ये चीजें मतलब जो है इस प्रकार से आप ये चीज देख सकते हैं कि हमारे जो मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू या गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकले हुए जूस के थ्रू आमाशय में इस प्रकार का डाइजेशन होता है। ये तो जो है केमिकल प्रोसेस था, ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस था किस चीज का? डाइजेशन का। केमिकल प्रोसेस जो है डाइजेशन का था, या रासायनिक अभिक्रिया थी डाइजेशन की। हम थोड़ा सा इसमें जो मतलब कुछ जो है भौतिक अभिक्रियाएं होती है डाइजेशन में, या जो है आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें भोज्य पदार्थों में कौन कौन सा चेंजिंग होता है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे जो हमारे मुख गुहा के थ्रू अच्छी तरह से चबाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचने के लिए आप ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमच में पहुंच रहा है। तो स्टमच में पहुंचने के बाद जब आप ये कह सकते हैं फूड प्लस एंजाइम प्लस HCl, जब ये सब मिल जाते हैं तो इसका नाम होता है काइम। इसे क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। काइम के नाम से बुलाया जाता है। इसे फूड मटेरियल नहीं कहा जाता, बल्कि अब क्या कहा जाने लगा? काइम कहा जाने लगा। और फिर काइम जो होता है, इस काइम में जो मतलब जैसे स्टमच में जो होता है, उनकी वाल के थ्रू, स्टमच के वाल के थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, लाइसिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन तरंगे भी चलती हैं। क्रमाकुंचन तरंगे भी चलती हैं, और इन क्रमाकुंचन तरंगों के द्वारा क्या होता है कि जो है भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो पिस करके जो है महीन होते हैं, या बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में जो है टूटते हैं। दूसरी चीज, इनका जो डाइजेशन होता है वो जल की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। यानी हमारी एंजाइम्स जो होती हैं वो हाइड्रोलिटिक होती हैं या हाइड्रोलाइसिस होती है, और वो मतलब जो है जल की प्रेजेंसी में जो है डाइजेशन करती है। दूसरी चीज मतलब जो भोज्य पदार्थ होते हैं, और ये कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मतलब कि आमाशय में गया हुआ भोज्य पदार्थ पच जाता है, आमाशय में गया हुआ मांस का टुकड़ा जो है
डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारा आमाशय डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? ठीक है, यानी जो मतलब जैसे आमाशय में यदि हम मांस का भक्षण करते हैं तो मांस का भक्षण करने पे उसका पाचन हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, लेकिन हमारा स्टमक भी जो है उसी चीज का है, उसका डाइजेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इस कंडीशन में इस चीज को देखने के लिए मतलब ये चीज होता है कि जैसे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो वाल होती हैं उनमें एक जो है एक म्यूसिलेज ग्लैंड पाई जाती है, और वो म्यूसिलेज ग्लैंड जो है एंटी एंजाइम का सिक्रीशन करती है भोज्य पदार्थ के आने से पहले। ठीक है, भोज्य पदार्थ के आने से पहले एंटी एंजाइम का सिक्रीशन करेगी, जिससे क्या होगा कि जो आमाशय की वाल होती है, आमाशय की वाल पर जो है मतलब क्या होता है कि इन एंटी एंजाइमों का लेप हो जाता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम के वाल पर जो है एंटी एंजाइम्स का लेप हो जाएगा, जिसके कारण से यहां से निकलने वाला एंजाइम इसकी वाल पर वर्क नहीं कर पाता, और जब वाल पर वर्क नहीं करेगा तो इनका डाइजेशन नहीं होगा। इसमें आए हुए जो मीट होंगे या मांस का जो टुकड़ा होगा उसका जो है डाइजेशन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक आपका डाइजेशन जो था वो जो है गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक में डाइजेशन था। और जो मतलब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन डुओडेनम, ये आप लोगों को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आगे मतलब आप आगे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।